जैसे कि एक पुरुष को एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए या फिर कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या फिर एक हफ्ते में कितनी बार वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शारीरिक संबंध बनाते टाइम, या फिर वो कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वो सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक दिन में वो कितनी बार शारीरिक संबंध बना सकते हैं या फिर सेक्स करना उनके लिए सेफ़ है। इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी पर्पस के लिए वीडियो लाते रहते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो पुरुषों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों में एक चीज़ देखा गया है कि वो उनको सेक्स करने के लेकर के बहुत ज़्यादा उनको उत्तेजना जैसी चीज़ें रहती हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा मन करता है सेक्स करने को लेकर के, या फिर वो यही नहीं पता होता है उनको कि हम क्या रोज़ रोज़ सेक्स करना ज़रूरी है, क्या हम रोज़ रोज़ सेक्स कर सकते हैं, या फिर एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स किया जा सके, या फिर कितना सही होता है सेक्स करने का, क्या टाइमिंग होता है। सारा जानकारी हिंदी में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आप पूर्ण रूप से ठीक हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तब आप डेली कंटिन्यू शारीरिक संबंध बना सकते हैं। हफ्ते में डेली आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, तब आप हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार शारीरिक संबंध बनाइए, आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ रहेगी। और जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वो सोचते हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार वो शारीरिक संबंध बनाते, और वो ऐसा 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करते हैं, और करने के बाद में उनको सडनली उनके लिंग में इरेक्शन जैसी चीज़ें आना कम हो जाती है, या फिर उनके शरीर में कमजोरी जैसी चीज़ें आने लगती हैं, या फिर जब उनके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी जैसी चीज़ें आने लगती हैं, तब उनका ढीलापन जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस ना कर पाना, जल्दी से गीला हो जाता है उनका, दोबारा खड़ा ही नहीं होता है। ये किन किन कारणों से होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ये वीडियो आप हमारा लास्ट तक देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आज आप 5 से 6 बार 7 बार शारीरिक संबंध कंटिन्यू बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा सेफ नहीं है करना, और आप दिन में 5 से 6 बार शारीरिक संबंध ही सिर्फ बना रहे हैं, आपको उस टाइम बड़ा अच्छा फील हो रहा है, आप उसे इंजॉयमेंट ले रहे हैं, मस्ती समझ के। मतलब आप क्या समझ लिए हैं सेक्स को, आप क्या समझ लिए हैं, क्रिकेट का मैदान समझ लिए हैं, या फिर आप लड़ाई का कोई पोजीशन समझ लिए हैं आप, क्योंकि बस हमको यही करना है और कोई काम नहीं करना है, बस हमको खाली सेक्स ही करना है। तो ऐसा कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप डेली कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाते हैं 5 से 6 बार, तो समझ जाइए आपको कमजोरी जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपके शरीर में कमजोरी जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपके पेट में दर्द जैसी चीज़ें शुरू होने लगेंगी, आपके सिर में दर्द जैसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और आप अगर लंबे टाइम तक आप ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने तक, तो एक चीज़ और देखा जा सकता है, आपके लिंग का जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपको घटता हुआ देखने को मिलेगा। इरेक्शन जैसी चीज़ें आना कम हो जाएंगी, आपका जल्दी से खड़ा नहीं होएगा। और समझ लीजिए, और आप जैसे डालेंगे तैसे तुरंत झड़ जाएंगे। जैसे डाले 1 मिनट भी नहीं अच्छे से शारीरिक संबंध करेंगे, तुरंत आप झड़ जाएंगे, तुरंत आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। 1-2 शॉट देंगे तो तुरंत आप कहानी ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर आप दोबारा रेडी होने के लिए अगर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आधा घंटा तक लग जाएगा, 30 मिनट तक आपको फिर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने में लग जाएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं। आगे ये भी बताएंगे कि आपकी वाइफ को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है अगर आप 3 से 4 बार 5 बार शारीरिक संबंध एक दिन में बनाते हैं तो, और ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं 2-3 महीने से। तो
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक दिन में एक बार 2 बार शारीरिक संबंध बनाइए, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो ठीक है। और ये सारी चीज़ें सोच करके अगर आप एक हफ्ते से कंटिन्यू शारीरिक संबंध बना रहे हैं, 4 से 5 बार दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 4 से 5 बार कर रहे हैं, और आप ठीक हैं, क्या आपकी पार्टनर उससे सेटिस्फाई है, क्या उसका भी मन है, उसे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है, ये भी चीज़ आपको पूछना ज़रूरी है। क्या पता आप 5 से 6 बार शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपकी वाइफ का वो चीज़ इच्छा नहीं है शारीरिक संबंध बनाने की, या फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और उससे पूछना है। अगर उसे एक दिन में 1 से 2 बार शारीरिक संबंध या 1 बार शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगता है तो आप वैसा करिए। कोई हवस जैसी चीज़ें थोड़ी है कि आप बस वही करिए, आपको बस वही करना है। और दूसरी बात, अगर आप हफ्ते में 3 बार या फिर 2 बार शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक है, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके लिए और आपके वाइफ पार्टनर के लिए। उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप कई बार क्या होता है, जो पुरुष होते हैं ना, वो किसी अपने वाइफ को देखते हुए उसकी वजह से वो दिन में 3 से 4 बार करते रहते हैं। वो समझते हैं कि उनके शरीर में वीकनेस जैसी चीज़ें आ रही है, कमजोरी जैसी चीज़ें आ रही हैं, थकान जैसी चीज़ें आ रही हैं, उनके लिंग का जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं उनको घटता हुआ देखने को मिलता है, जल्दी से डिस्चार्ज। लेकिन फिर भी वो इसलिए करते हैं कि उनकी वाइफ कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाए, या फिर किसी की वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है एक दिन में 4 से 5 बार कराना। तो कम से कम उनको ये जानकारी भेजिए, हमारा ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको कुछ चीज़ें समझ आएँ। या फिर कोई भी पुरुष होते हैं जो अपनी वाइफ को फोर्स करके दिन में 4 से 5 बार का शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर सेक्स करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को दिक्कत या समस्या हो सकती है। अगर उसका मन नहीं है 4 से 5 बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो आप किसी को फोर्स ना कीजिए, नहीं तो उसे भी दिक्कत समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपको एक दिन में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। जैसे कि अगर इसका कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है और सामने वाले पे डिपेंड करता है, आपके वाइफ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार आप दोनों शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं, तो आप जितना मर्जी उतनी बार शारीरिक संबंध बना सकते हैं और अपने लाइफ को इंजॉयमेंट, हैप्पी लाइफ को बिता सकते हैं। या फिर अगर आपको हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन शारीरिक संबंध बनाना सेफ़ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे भी आपको हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, लिंग में तनाव नहीं आता है, या फिर सिकुड़न जैसी समस्याएं आने लगी हैं, आप लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो बीच में आप गैप दीजिए। 1, 2 दिन, 3 दिन का आप गैप दे करके शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेली शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, लेकिन सारी चीज़ें देख करके कि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ को रेट पसंद है एक दिन में 3 से 4 बार बनाना, या फिर इस तरीके का करना। अगर एक दूसरे लोग ऐसा संतुष्ट हैं, एक दूसरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, एक दूर स्वस्थ हैं, तब आप बना सकते हैं। जितना मर्जी चाहे उतनी बार शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइमिंग कम है, आपका जल्दी से झड़ जाता है, या फिर आपके वाइफ का टाइमिंग कम है, तो आप 1, 2 दिन, 3 दिन गैप करके दीजिए, गैप करके शारीरिक संबंध बनाएं, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऐसा छोटी सी जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, अगर छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो उन लोगों के पास में शेयर कीजिए, ये वीडियो उनके पास भी भेजिए जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया, ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।